दोस्तों, आप सभी का एक और नई कहानी में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक छोटे से चूहे ने समय रहते अपने दोस्त हाथी की जान बचाई। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। प्राचीन काल में एक नदी के किनारे बसा रामपुर नगर व्यापार का केंद्र था। वहां पर दुनिया भर से व्यापारी व्यापार करने, अपना सामान बेचने और खरीदने आते थे। फिर उस फले फूले समृद्ध नगर के बुरे दिन आ गए। एक वर्ष भारी सूखा पड़ा और नदी नाले पूरी तरह से सूख गए। लोगों के लिए पीने का पानी न रहा और देखते ही देखते नगर वीरान हो गया। अब वह जगह केवल चूहों के लायक रह गई। चारों ओर चूहे ही चूहे नजर आने लगे। चूहों का पूरा साम्राज्य ही स्थापित हो गया। चूहों के उस साम्राज्य का राजा बना मूषक राज चूहा। अब कुछ समय तक सूखा पड़ने के बाद में चूहों का भाग्य चमक गया। उनको नगर के बाहर जमीन में एक पानी का स्रोत मिल गया और चूहों ने अपने तेज दांतों से वहां की जमीन को खोदकर एक जलाशय बना दिया। रामपुर नगर से कुछ ही दूर एक घना जंगल था। जंगल में अनगिनत हाथी रहते थे। उनका राजा गजराज नामक एक विशाल हाथी था। उस जंगल क्षेत्र में भयानक सूखा पड़ा। जीव जंतु पानी की तलाश में इधर उधर मारे मारे फिरने लगे। भारी भरकम शरीर वाले हाथियों की तो दुर्दशा हो गई। हाथियों के बच्चे प्यास से व्याकुल होकर चिल्लाने व दम तोड़ने लगे। हाथियों का राजा गजराज खुद सूखे की समस्या से चिंतित था और अपनी प्रजा का कष्ट जानता था। एक दिन गजराज की मित्र चील ने आकर खबर दी कि खंडहर बने नगर के दूसरी ओर एक जलाशय है। गजराज ने सबको तुरंत उस जलाशय की ओर चलने का आदेश दिया। सैकड़ों हाथी प्यास बुझाने डोलते हुए चल पड़े। जलाशय तक पहुंचने के लिए उन्हें उस खंडहर बने नगर के बीच से गुजरना पड़ा। वहां पर हाथियों के पैरों के नीचे आकर हजारों चूहे मर गए। नगर की सड़कें चूहों के खून मांस के कीचड़ से लथपथ हो गईं। मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। हाथियों का दल फिर उसी रास्ते से वापस जंगल की ओर लौटा। तब दोबारा कई चूहों को उन्होंने अपने पैरों तले रौंधा और कई चूहे बेचारे अपनी जान से हाथ धो बैठे। अब हाथी रोज उसी रास्ते से आने जाने लगे। रोज इस तरह से अपने चूहों को मरते देख चूहों के राजा मूषकराज ने अपनी मंत्रिमंडल की एक मीटिंग बुला ली। काफी सोच विचार करने के बाद मूषकराज के मंत्रियों ने कहा, महाराज, आपको ही जाकर हाथियों के राजा गजराज से बात करनी चाहिए। वह दयालु हाथी हैं। मूषकराज हाथियों के वन में गया। एक बड़े पेड़ के नीचे गजराज खड़ा था। मूषकराज उसके सामने के बड़े पत्थर के ऊपर चढ़ा और गजराज को नमस्कार करके बोला, गजराज को मूषकराज का नमस्कार। हे हाथियों के महान राजा, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। आवाज गजराज के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। दयालु गजराज उसकी बात सुनने के लिए नीचे बैठ गए और अपना एक कान मूषकराज के निकट ले जाकर बोले, आप कौन हो, कहां से आए हो, जरा विस्तार से बताएं। मूषकराज बोला, हे गजराज, मैं चूहा हूँ। हम चूहे बड़ी संख्या में उस खंडहर बनी नगरी में रहते हैं। मैं उन चूहों का राजा मूषकराज हूँ। आपके हाथी रोज जलाशय तक जाने के लिए नगरी के बीच से गुजरते हैं और हर बार उनके पैरों तले कुचले जाकर हजारों चूहे मर जाते हैं। यह मूषक संहार बंद न हुआ तो हम नष्ट हो जाएंगे।
गजराज ने दुख भरे स्वर में कहा, मूसकराज, आपकी बात सुन मुझे बहुत शोक हुआ। हमें ज्ञान ही नहीं था कि हम इतना अनर्थ कर रहे हैं। हम अपने लिए नया रास्ता ढूंढ लेंगे। मूषकराज कृतज्ञता भरे स्वर में बोला, हे गजराज, आपने मुझ जैसे छोटे जीव की बात ध्यान से सुनी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जीवन में कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो याद जरूर कीजिएगा। गजराज ने सोचा कि यह नन्हा जीव हमारे किसी काम क्या आएगा, सो उसने केवल मुस्कुराकर मूसकराज को विदा किया। कुछ दिन बाद पड़ोसी देश के राजा ने अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए उसमें हाथी शामिल करने का निर्णय लिया। राजा के लोगों ने हाथी पकड़ना शुरू किया। वो जंगल में आकर चुपचाप कई सारे जाल बिछाकर चले जाते और बेचारे हाथी उसमें फंसकर पकड़े जाते। एक एक कर सैकड़ों हाथी पकड़ लिए गए। एक रात हाथियों के पकड़े जाने से चिंतित गजराज जंगल में घूम रहे थे कि उनका पैर सूखी पत्तियों के नीचे छल से दबाकर रखे रस्सी के फंदे में फंस गया। जैसे ही गजराज ने पैर आगे बढ़ाया, रस्सा कस गया। रस्से का दूसरा सिरा एक पेड़ के मोटे तने से मजबूती से बंधा था। गजराज चिल्लाने लगे। उन्होंने अपने सेवकों को पुकारा, लेकिन कोई नहीं आया। कौन फंदे में फंसे हाथी के निकट आएगा? एक युवा जंगली भैंसा गजराज का बहुत आदर करता था। जब वह भैंसा छोटा था तो एक बार वह एक गड्ढे में जा गिरा था। उसकी चिल्लाहट सुनकर गजराज ने उसकी जान बचाई थी। गजराज की आवाज सुनकर वह दौड़ा और फंदे में फंसे गजराज के पास पहुंचा। गजराज की हालत देख उसे बहुत धक्का लगा। वह चीखा, हे भगवान, ये कैसा अन्याय है। गजराज, बताइए क्या करूं? मैं आपको छुड़ाने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। गजराज बोले, बेटा, तुम बस दौड़कर खंडहर नगरी जाओ और चूहों के राजा मूसकराजा को सारा हाल बताना। उसे कहना कि मेरी सारी आस टूट चुकी है। भैंसा अपनी पूरी शक्ति से दौड़ा दौड़ा मूसकराज के पास गया और सारी बात बताई। मूसकराज तुरंत ही अपने 20-30 सैनिकों के साथ शीघ्र ही गजराज के पास पहुंचे। चूहों ने तेजी से फंदे की रस्सी कुतरना शुरू किया। कुछ ही देर में फंदे की रस्सी कट गई। वह गजराज आजाद हो गए और इस तरह से एक छोटे से चूहे ने गजराज की जान बचा ली। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर आपको यह दिल छू लेने वाली कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना और अपने दोस्तों के साथ साझा करना न भूलना। अब मिलेंगे अगली बार एक नई कहानी के साथ।